वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हेट स्पीच से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें कुछ आदेश दिए हैं। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि हेट स्पीच केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा शिकायत न आए तो दर्ज करें केस। मतलब अगर कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है डर की वजह से या कुछ भी, तो आपको सरकारों को इसके लिए एक्शन लेना होगा। हेट स्पीच केस का मतलब ये है कि नफ़रत से भरे भाषणों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई है, काफ़ी सख्त रुख अख्तियार किया है। हेट स्पीच के मामले पर कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और उनसे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी किसी भी धर्म जाति विशेष के संबंध में हेट स्पीच देता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को जैसे गंभीर अपराध बताया है जो देश के धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीठ ने कहा कि उसका 21 अक्टूबर 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहेगा। यह आदेश 21 अक्टूबर 2022 को दिया गया था और चेतावनी भी दी गई थी। साथ ही चेतावनी दी थी कि मामले दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अब डिसओबे माना जाएगा। पहले 3 राज्यों को दिया था निर्देश। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। शीर्ष अदालत ने पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड को निर्देश दिया था कि घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तब न्यायालय ने कहा था, धर्म के नाम पर हम कहाँ पहुँच गए। इसके बाद पीठ ने शुक्रवार को कहा, न्यायाधीश अराजनीतिक होते हैं और पहले पक्ष या दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचते और उनके दिमाग में केवल एक ही चीज़ है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भारत। प्रशासन की ओर से देरी कोर्ट की अवमानना होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। सर्वोच्च अदालत का यह आदेश पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की याचिका पर आया है, जिन्होंने शुरू में ही पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत के 21 अक्टूबर 2022 के आदेश को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को में लागू करने का अनुरोध करने के लिए पुनः याचिका दाखिल की थी। हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने कहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति KM जोसेफ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि जब हेट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसा माहौल बनाया जाता है जो बहुत खतरनाक है और इसे हमारे जीवन में जड़ से खत्म करना होगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि हेट स्पीच को लेकर आम सहमति बढ़ रही है और भारत जैसे देश धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने कहा, हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि राज्य अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता है तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही उसने यह भी कहा कि अपने नागरिकों को ऐसे किसी भी घृणित अपराध से बचाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। न्यायमूर्ति KM जोसेफ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब हेट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो ऐसा माहौल बनाया जाता है जो बहुत खतरनाक है और इसे हमारे जीवन में जड़ से खत्म करना होगा।